पड़ेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हमें देनी पड़ेगी। वहाँ पर ज़ुबान पाक में जिस तरीके से ये पब्लिक अच्छे कारकुन वहाँ पे पड़े हैं, ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता और ना किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराकरा मीडिया नेटवर्क। मैं हूँ आसम। इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। खान साहब के कारकुनों की काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है यहाँ पर, काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और साथ ही वो नारेबाजी कर रहे हैं शदीद, और यही नारेबाजी कर रहे हैं हम आज़ादी लेंगे। और आइए हम मेरे साथ हम कारकुनों से पूछते हैं किस चीज़ की आज़ादी लेना है, से वो इंतजार कर रहे हैं कब वो बाहर आएंगे और क्या फैसला करेंगे। आइए हम कारकुनों से मिलते हैं। अदालत के अंदर क्या तवक्को रखते हैं अदालत के फैसले पे? जब फैसले उसके खिलाफ आएंगे तो फिर वो कबूल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% से ज्यादा जो हमारे वर्कर है वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों की जमात है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में वर्कर आज भी एक शॉर्ट सी कॉल पे जमा हो जाते हैं। ये सिर्फ इमरान खान ने इसको उनको शऊर दिया है और पढ़े लिखो लोगों की, सुलझे हुए लोगों की ये जमात है। ये इंशाअल्लाह इस मुल्क के वर्कर, इस पार्टी के वर्कर अपने अदारों का भी एहतराम करते हैं और हमारे कायद ने हमें यही चीज सिखाई है। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ये जो पॉलिसियां है, ये ना हम एक्सेप्ट करते हो ना ये हम मानेंगे। अगर पर्चे होते हैं तो पहले सागदार पे हो, मियां नवाज शरीफ पे और उसके सारे खानदान पे हो, जो अरबों रुपए की करप्शन करके बाहर बैठे हुए हैं। हमारा कायद तो हर चीज का दिफा कर रहा है बिल्कुल अवाम के दरमियान मौजूद। बिल्कुल, जो अभी जो आप लोग इंकलाब ला रहे हैं, इंकलाब लाना चाह रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, कितना फीसद कामयाब होंगे? अल्लाह के फजल से देखे, मैं एक बात कर चुका हूँ कि हमारे कायद इमरान खान साहब ने इस कौम को एक शऊर दे दिया है। आज पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची, कश्मीरी सब एक लड़ी में परो दिए हमारे कायद इमरान खान ने। और देख सकते हैं कि जमान पार्क में आखिरी 1 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में वर्कर खड़े हैं। ये इनकलाब की एक नौईद है और अब इस कौम को कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और हमारे कायद इंशाअल्लाह इसकी बुनियाद रखेंगे। जी बिल्कुल। खान साहब के लिए कितने हद तक जाने के लिए तैयार है? ये आप देख लें, आज इतने खतरे, इतनी लाठी चार्ज। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, आज हफ्ता हो गया यहाँ पे हूँ। ये हजारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में, कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक हर शहर के, हर इलाके के वर्कर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर अपने कायद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। अभी भावनगर से आया हूँ। अभी एक और खान साहब के जो जानिसार अभी आए हैं अरुणाबाद भावनगर से। जी क्यों आए हैं? जी खान साहब के लिए और किसके इन दलालों को भगाने के लिए आए हैं। क्या कर सकते हैं आप खान साहब के लिए? अपनी जान दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, दे भी सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो अवाम खड़ी है ये पीटीआई के वर्कर है और इससे अलावा इमरान खान ने शऊर दिया। नंबर 2, इमरान खान हक सच की बात करता है और उसके बदले में FIR काटी जाती है। जी हमारे साथ एक खान के फैन मौजूद है। एडवोकेट जज्बे रखते हैं खान के लिए? खान के लिए जी हमारा जज्बा बहुत हाई है। खान के सपोर्टर हैं, खान के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की पेशी हुई है तो स्पेशल खान साहब के लिए आए हैं। एक लॉ फर्म है, वहाँ पे जॉब खत्म करके आए हैं, अंदर नहीं जा सके तो इसलिए आप खान साहब का बाहर इंतजार कर। आप एक एडवोकेट है, कानूनी तौर पर क्या देखते हैं जो पिछला जो 2-3 दिन से जमानत पार्क में हो रहे थे, क्या ऐसा करना चाहिए था पीटीआई कारकुनों को? जी कानूनी तौर पे तो देखें बिल्कुल, अगर जो उन्होंने जो सबसे पहले जो खान के ऊपर केसेस हैं वही सारे जो है ना
उन्होंने बददियानती के ऊपर बनाए हुए हैं। ये ऐसे केस बनते ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ खान साहब को फंसाने के लिए, उनको अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए, उनकी जान को खतरा मजीद पहुंचाने के लिए ये केस बनाए गए हैं। ऐसे केस बनते ही नहीं है। जबकि ये दूसरे बंदे पे केस हो तो ये फौरन जो FIR कोई लीडर पाकिस्तान के लिए नहीं इंशाल्लाह बाकी कोई ऐसा लीडर वहाँ ने पैदा ही नहीं किया जो पाकिस्तान के लिए सोचे। ये एक वैसा लीडर है इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है और हमारे मुस्तकिल के लिए सोच रहा है। अगर हमने आज ये कुर्बानी न दी तो कल हमारे आने वाले बच्चे या हमारी आने वाली नस्ल हमें माफ नहीं करेंगी। आज ये हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको कितना पूरी उम्मीद है आपकी जो इंकलाब है, आपका जो ये तहरीक है, कितने फीसद कामयाब होंगे? हमारे दिल की आवाज है और खान ने जो इस कौम को शऊर दिया है, हमारे दिल की आवाज है और खान ने इस कौम को जो शऊर दिया है वो शऊर आप लोग यहाँ तक दे सकते। ये जो जम्मे गफीर है और इंशाअल्लाह खान कल दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के। लोगों को जोर जबरदस्ती लाया जा रहा है, क्या इसमें कितने फीसद सदाकत है? जोर जबरदस्ती और बिरयानियों की प्लेटों के ऊपर ये जोश जज्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जिनके दिल में खान की इज्जत है और इसका ये जज्बा, जुनून, ये नारे, ये जज्बा, ये जोश, ये इतना दिन वहाँ पर ज़ुबान पाक में जिस तरीके से ये पब्लिक अच्छे कारकुन वहाँ पे पड़े हैं, ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता और ना किया जा सकता है। जो बिरयानी की प्लेटों वाले होते हैं, बिरयानी तक होता है, उसके बाद नजर नहीं आते। यकीनन इस दफा जो तहरीक चली है ना वो अनोखी है, अलग से है। अनोखी इस नजर में है कि ये कौम जाग चुकी है, अपनी मंजिल पहचान चुकी है। खान ने जो विजन और जो विजडम दिया है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह